हेलो फ्रेंड, दिस इज डी के जयसवाल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट दुनिया। सो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हाउ टू बिकम एन आर्किटेक्ट विदाउट गोइंग रेगुलर कॉलेज। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बता दूं आर्किटेक्ट होते कौन है और आर्किटेक्ट का काम क्या होता है। आर्किटेक्ट वो होते हैं फ्रेंड्स जो कि किसी भी इंसान या अपने किसी क्लाइंट की नीड और रिक्वायरमेंट को प्रॉपर समझ के उनकी इमेजिनेशन और ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। और फ्रेंड्स, ये रियल इमेजिनेशन और ड्रीम्स बिल्डिंग से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे हमारा घर कैसा है या कैसा होना चाहिए, हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए, या कोई भी पब्लिक बिल्डिंग या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या हमारा ऑफिस जो कि हम इमेजिन करते हैं, फिर वो इमेजिनेशन को आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। रियलिटी में कन्वर्ट जब भी अच्छा माना जाएगा फ्रेंड जब वो बिल्डिंग स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेफ हो और उस बिल्डिंग की लाइफ मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि हम आर्किटेक्ट बन सकते हैं बिना रेगुलर कॉलेज जाए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हम कर सकते हैं और बन भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, वो है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, जो कि डिस्टेंस से BR कोर्स ही कराता है और कोई भी कोर्स नहीं कराता है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि हम BR कोर्स कराते हैं, तो फ्रेंड्स वो फ्रॉड है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में सभी टेक्निकल एजुकेशंस डिस्टेंस से कराने के लिए बैन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ही क्यों कराता है। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स को 100+ ईयर हो चुके हैं जो कि डिस्टेंस से BR कराता है। और फ्रेंड्स, इन्होंने अपने कोर्स में ऐसा रूल बना रखा है किसी स्टूडेंट के लिए, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है। वो रूल ये है कि कोई भी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स में एडमिशन से लेने से पहले उसे आर्किटेक्चर प्रोफेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही वो IA में एडमिशन ले सकता है। और फ्रेंड्स, अगर IA में एडमिशन एक बार ले लिया फ्रेंड्स और आप 5 साल तक इसका कोर्स चल रहा है, तो फ्रेंड्स आप जब तक आप BR कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको आर्किटेक्चर प्रोफेशनल में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगेगा जो कि अपडेटेड होना चाहिए हर ईयर। सो फ्रेंड्स, आपको काम करना होगा। और एडमिशन प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। ये यहाँ पे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे पहुंच गए। इसमें होम पे देखें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स IIA, इसे शॉर्ट में IIA बोलते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स IIA इज द नेशनल बॉडी ऑफ आर्किटेक्ट्स इन द कंट्री, एस्टेब्लिश इन 1917 में स्टार्ट हुआ था। द इंस्टीट्यूट टूडे हैज मोर देन 20,000 members and plays a major role in promoting the profession of architecture by organizing and uniting the architects of India to promote a aesthetic, scientific and practical efficiency of the profession both in the practice and in education. तो फ्रेंड्स, अब हम इसके हिस्ट्री वाले पेज पर चलते हैं, वहाँ थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इट्स हिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द मैन विद विजन एंड आइडियल्स, मैन who had at heart the welfare of architecture and the profession, and who with such a goal helped to lay and build up the foundation of an architecture future proud with the finest possibility conceivable. सो फ्रेंड्स, अभी हम इसके एग्जाम वाले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन्स के लिए। तो फिर इसके एग्जाम वाले पेज पे आ गए हैं, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो पढ़ लेते हैं। Educational and working experience in architecture field under the employer architect registered with COA and is also a member of Indian Institute of Architects having 5 years professional experience will be as under. So friends, इसका मतलब है कि IA में एडमिशन के लिए हमें प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्चर फील्ड में होना बहुत ही ज़रूरी है।
और एक्सपीरियंस किसी ऐसे आर्किटेक्ट के अंडर में होना चाहिए जो कि सीओ से रजिस्टर्ड हो और वह आईआई का मेंबर भी हो और उसको 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो। So next है educational qualification required working experience such as preparation of drawings, working drawings etc. under the employer architect। तो एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट के अंडर में उसने वर्किंग ड्राइंग्स बनाई हो। उसके बाद है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आर्किटेक्चरल एक्सपीरियंस अंडर द एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट, फिर आर्किटेक्चरल एक्सपीरियंस अंडर द एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट। तो इसमें क्या है, 3 ईयर्स का अगर किसी के पास डिप्लोमा तो उसे 50% मिनिमम नंबर चाहिए। इन केस द डिप्लोमा इज एक्वायर्ड आफ्टर 10th स्टैंडर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस शुड नॉट बी लेस देन। तो मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और नीचे बताते हैं। इन केस द डिप्लोमा इज एक्वायर्ड आफ्टर 12th स्टैंडर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस शुड नॉट बी लेस देन। तो अगर इसने 12th के बाद डिप्लोमा किया तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नीचे आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप से किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है आफ्टर 10th, तो उसे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर उसने 12th के बाद किया है तो उसे 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी ने इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा किया है 10th के बाद तो उसे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 12th के बाद इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा किया है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अगर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में किसी ने डिप्लोमा किया है 10th के बाद तो उसे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसने 12th के बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डिग्री होल्डर के लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, बीई या सिविल या बीटेक सिविल से किसी ने 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन किया हुआ या इंटीरियर डिजाइन किया हो तो उसे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस जो कि एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट के अंडर में होना चाहिए। द So next हमारा द एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट मीन्स रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हु इज अ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड हैज 5 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि हमें ऐसे आर्किटेक्ट के अंडर में एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आईए का मेंबर भी हो और उसे 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है नाटा क्वालिफाइड 70 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो नाटा के एंट्रेंस एग्जाम में हमें मिनिमम 70 नंबर्स चाहिए इसमें आईए में एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा नाटा के बारे में भी आपको बता दूं। नाटा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, जो कि बीआर में एडमिशन लेने के लिए ही दिया जाता है। इस इसके साल में 2 टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट टेस्ट में 70+ मार्क्स ला सकते हैं तो आप एक ही टेस्ट दें, अदरवाइज आप दोनों दे सकते हैं। आप आपके जिसमें ज़्यादा नंबर आए आप उसको एडमिशन के लिए यूज कर सकते हो और उसके रिजल्ट की वैलिडिटी 2 साल तक होती है। इन केस अगर आप इस साल एडमिशन नहीं ले पाते, आपका नाटक टेस्ट क्लियर हो गया तो आप नेक्स्ट ईयर भी उसी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। दोनों टेस्ट में से जिसमें आपके ज़्यादा नंबर आए हैं आप उस टेस्ट को यूज कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए आईए में। अगर आप नाटा के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, तो आप naata.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे। यहाँ पर आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल के आ गया है। आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे ब्राउचर न्यू लिखा हुआ है, आपको पूरे इंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस प्रोसेस सबके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप नाटा के बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड्यूर ऑफ एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। द स्टूडेंट्स हु फुलफिल द अबव एजुकेशनल एंड वर्किंग एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एंड क्वालिफाइड नाटा can apply to the enrollment with the IIA scheme of examination 2004 revised by downloading the form of enrollment available on the website www.indianinstituteofarchitects.com. Fill up the downloaded form as per the instruction and forward it to the given below address along with the necessary documents and bank demand draft for rate 5,000 issued in favor of Indian Institute of Architects payable at Mumbai। तो फ्रेंड्स आपको 5,000 एडमिशन फीस देनी होगी जो कि डिमांड ड्राफ्ट बनेगा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के फेवर में, जो कि मुंबई में इसका हेड ऑफिस, वहाँ पे इसे भेजना होगा हमें। तो मुंबई हेड ऑफिस के अलावा इसके 5 सेंटर और है पूरे इंडिया में, जो कि है दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता और चंडीगढ़। और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, जहाँ पर हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स
5,000 के डीडी के साथ ऑफलाइन बाई पोस्ट करना। और एक चीज़ क्लियर मैं फ्रेंड्स और क्लियर कर दूं, आईआई के सभी एडमिशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन प्रोसेस जो भी है सभी चीज़ें ऑफलाइन ही होती है, कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं होती है। आईआई की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो भी ऑफलाइन ही आएंगे, बाई पोस्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा एड्रेस देना है जिस पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आए वो इजीली मिल जाए। So next, the enrollment form duly filled in all respects should be forwarded to the Controller of Examinations, the Indian Institute of Architects Examination Department. So friends, हम जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके हमें भेजने हैं वो इसी एड्रेस से भेजे जाएंगे। और आगे पढ़ते हैं, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट मेंबरशिप फ्रॉम अ स्टूडेंट्स मेंबरशिप नंबर विल बी फॉरवर्डेड टू द स्टूडेंट्स विल बी ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द एलिजिबल डेट ऑफ अपियरिंग ऑफ पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन। The admission is open throughout the year to the eligible candidates. तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि एडमिशन के लिए हम पूरे साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। हम पूरे साल में हमारा जब भी हमें लगता है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो हम अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंटशिप कंप्लीट होने के बाद एडमिशन मिलने के बाद द आईए हमें बताएगा कि हम कौन से साल से एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन पार्ट के लिए। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली। तो फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि हमें सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही जाना है और कोई भी स्टडी ये नहीं प्रोवाइड कराता। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव सेल्फ स्टडी। तो हमें सिर्फ सेल्फ स्टडी करके इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, ये कोई भी स्टडी या कोई भी क्लास नहीं होगी। द IIA विल प्रोवाइड सिलेबस एंड मैनुअल फॉर प्रिपेयरिंग डिजाइन प्रोजेक्ट्स। तो आईए हमें सिर्फ एक सिलेबस की बुक प्रोवाइड कराएगा जिसमें सारे सिलेबस लिखे होंगे। हम उसके सिलेबस से हम ई बुक या पीडीएफ या डाउनलोड करके या बुक खरीद के हम एग्जाम को क्लियर करेंगे। और एक मैनुअल भी प्रोवाइड कराएगा जो कि हमें वाइवा के लिए या प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या पोर्टफोलियो बनाना है वो सब ये डिजाइन प्रोजेक्ट से हमें प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल क्लियर बताएगा। आगे पढ़ते हैं, द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोर्स जो होगा 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। वैसे आरबीआर 5 साल की होती है तो इसमें 4 साल क्लियर कर रखा है, पार्ट 1 2 एंड 3 एंड 4, बट फोर्थ को इसने 2A और B में क्लियर कर रखा है। तो ऐसे मिला के हम 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू एनरोल फॉर नेक्स्ट पार्ट आफ्टर ए ईयर ऑन पासिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीवियस पार्ट। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट ईयर में जब भी जाएंगे जब हमारा फर्स्ट ईयर का सारा सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकते। अगर हमारा जून के एग्जाम में मान लो कि एक भी सब्जेक्ट में बैक आ गया तो हम उसके लिए दिसंबर में एग्जाम फिर से देंगे और दिसंबर में उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट दिसंबर में ही नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे लेके बहुत ही केयरफुल रहना, क्योंकि अगर बैक आ गई तो आप उससे पीछे होते चले जाओगे, उसका आपको बहुत ज़्यादा टाइम वाइज देखा जाए तो लॉस्ट होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, द रिजल्ट ऑफ आई एग्जाम हेल्ड इन दिसंबर 2019। फ्रेंड्स आपको और भी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है इसके बारे में, और भी ज़्यादा क्लियरिटी लानी है अपने माइंड में, तो आप ये सब PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं आगे आपको बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्म हमें डाउनलोड करना है एडमिशन के लिए। तो ये है, क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्म फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स मेंबरशिप ऑफ आईआईए। ये फॉर्म हमें डाउनलोड करके सारे फॉर्म को कम्प्लीटली भरना है। और इस फॉर्म में हम देख लेते हैं क्या है। सो फ्रेंड्स आप ये फॉर्म ओपन करेंगे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं एक बार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ। अटैच बैंक डीडी एक्सपेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक 5,000 फॉर वन टाइम स्टूडेंट मेंबर्स। एडमिशन के लिए जो 5,000 फीस चाहिए उसके लिए हमें डीडी बनवाना होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अटैच अपॉइंटमेंट लेटर एंड एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स। तो हमें अपना ज्वाइनिंग लेटर, जिस साल हमने उस ऑफिस को ज्वाइन करा वो ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। और फिर उस एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, मतलब उस एम्प्लॉयर के से हमें सर्टिफिकेट भी चाहिए। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, अटैच अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चरल वर्क फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एनी। अगर आप इससे पहले किसी प्रीवियस ऑफिस में काम कर चुके हैं तो आप उसकी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो और आप उसको अटैच करवा सकते हो। यूज एडिशनल शीट फॉर मोर डिटेल्स। ये कुछ नहीं, आगे चलते हैं। अटैच कॉपी ऑफ मार्कशीट, आपने
डिप्लोमा बेस पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको डिप्लोमा की एक कॉपी लगानी होगी। और अब टेस्ट, अगर आपने 10th से डिप्लोमा किया तो 10th का रिजल्ट की एक कॉपी लगाएंगे। अगर आप 12th बेस से डिप्लोमा करके आगे बढ़े हैं तो 12th बेस वाले 12th स्टैंडर्ड के आपको रिजल्ट की कॉपी लगानी है। आगे चलते हैं, नाटा डली अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे जिस एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट की हम साइन करवाने वाले हैं उसके स्टैंप होने चाहिए और साइन होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स पे फ्रेंड्स। और इसमें एक नाटा डली अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर, नाटा का रिजल्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट ऑन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन एप्लीकेशन डली अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। और जो भी हम इस फॉर्म पे फोटो लगाएंगे उस पे उस एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट के ऑफिस का स्टैंप होना चाहिए और उस एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट के सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अटैच फोटो कॉपीज ऑफ एम्प्लॉयर सीओ एंड आईआई मेंबरशिप। और हमें नेक्स्ट क्या देना, सीओए की कॉपी देनी है जो इस एम्प्लॉयर आर्किटेक्ट के पास होगा। और नेक्स्ट उसके बाद हमें एक आईए की मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आईए का मेंबर होगा तो उसके पास वो आईए की मेंबरशिप की सर्टिफिकेट होगा, उसकी भी एक कॉपी आपको चाहिए। और एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो कि इसमें लिखी नहीं है, हमें 2 फोटो एक्स्ट्रा डालने हैं उस एनवलप में जिसे हम पोस्ट करेंगे एडमिशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो हमारा आई कार्ड बना के भेजते हैं तो हमें वो फोटो, अगर फोटो चाहिए ही चाहिए। अगर हम नहीं भेजते तो वो हमारे नंबर पे या हमारे मेल या मैसेज करेंगे और वो फोटो आपको दोबारा भेजने पड़ेंगे, तो आपको उसके लिए दोबारा पोस्ट करना पड़ेगा, दोबारा पैसे लेंगे। तो इससे पहले ही आप 2 फोटो एक्स्ट्रा उस एनवलप में डाल दें। आई होप फ्रेंड्स एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। और आपको जो भी पोस्ट करना है इसी एड्रेस पे पोस्ट करना, द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, प्लॉट नंबर 105, सेक्टर 50, सीबीडी बेलापुर ईस्ट, नवी मुंबई। ये हेड ऑफिस का एड्रेस है। इसी एड्रेस पे हमें सारे फॉर्म फिल करके भरने हैं। और ये फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये वेरिफिकेशन वो करेंगे और वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आईडी कार्ड वो आपको बाई पोस्ट भिजवा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आईए में एडमिशन के प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए बनाया है, और मैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।